नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एमएड एंट्रेंस का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे और आपको पता चलेगा कि हम किस बेस पे तैयारी करें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको अपना एक गवर्नमेंट सीट अपनी यूनिवर्सिटी में मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में दिया रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कक्षा में उत्पन्न व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वीकार्य नहीं है। तो कठोर अनुशासनात्मक नियम निर्धारित करना। हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सर्च करके अपने बुक से भी देख सकते हैं। इसमें आंसर का दावा नहीं किया जा रहा है, इसमें बस ये बताया जा रहा है कि आप अपने इस पेपर को देख लें और उसकी डिफ़िकल्टी को समझिए कि किस तरह से पूछा जा रहा है और आपको ये पेपर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा हर जगह। तो आप हमारे चैनल पर इस पेपर को दे सकते हैं और इसमें लाइक शेयर एवं कमेंट करिए और कमेंट करेंगे तो आपका पीडीएफ भी इसका मिल सकता है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। तो वाटसन थे। विन्यास प्रेरणा शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए पाठ के प्रारंभ करते समय। तो आप देख सकते हैं उसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। यूएन चार्टर सर्वसम्मति से कब अपनाया गया। तो ये 26 जून 1945 को अपने निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता। हमारा सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। हमारा आठवां क्वेश्चन दिया है, कक्षा शिक्षण प्रश्नों के विवरण किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा नौवां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत किस दर्शन की विशेषता है। निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञानात्मक श्रेणी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब कौन से दार्शनिक विचारधारा मानती है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य अविद्या का निराकरण करना है, किंतु शिक्षा का द्वितीयक उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक रूप से परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। तो बौद्ध दर्शन। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो इसका डेट आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा कब लागू हुआ, कब स्टार्ट हुआ। हमारा 15 नंबर का, निम्न में से किस संस्था ने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो RCM मैसूर ने। आप इस तरह से इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि किसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य तथा विधियां दार्शनिक सिद्धांतों के उपसिद्धांत हैं। तो जॉन डीवी ने। निम्न में से कौन शिक्षक व्यवहार में सुधार की पृष्ठपोषण प्रवृत्ति नहीं है। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन हेतु विवरणात्मक उपागम को अपनाया है। तो जॉन गिस्मोक, संयुक्त राज्य अमेरिका था। डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्तर के। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
पाठ्यक्रम लचीला नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होते हैं। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यक्रम में चार एच हेल्थ हेड हार्ट सम्मिलित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में यह कथन संबंधित है। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अधोलिखित में से किसकी मूल्यांकन हेतु रेटिंग स्केल अधिक उपयुक्त रहेगी? तो व्यक्तित्व के लिए। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता, तो आप उससे पूछेंगे कि गृह कार्य, पता करेंगे कि गृह कार्य पूरा न करने का क्या रीजन है। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अप्राचलिक सांख्यिकी परीक्षण है? काई वर्ग परीक्षण। हमारा 26 नंबर, अनुमानिक सांख्यिकी में होता है आंकड़े विश्लेषण या पूर्वानुमान? तो पूर्वानुमान लगाते हैं पहले। विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो अपने विषय पर अधिकार रखता है। निम्न में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का गुण नहीं है? हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रयोजनवाद के संदर्भ में सत्य कथन है? बच्चों में आदर्श गुणों के विकास का उत्तरदायित्व उक्त सभी का है। RCI वैधानिक संस्था कब बनी? 1993 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मूल रूप से अधिकार में जोड़ा गया, तो धारा 21A में जोड़ा गया। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा 33 नंबर का सॉरी, निम्न में से शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है? पाठ्यचर्या का विकास करते समय निम्नलिखित में से किसी सबसे कम महत्वपूर्ण मानना चाहिए? प्रतियोगी परीक्षाओं का रुझान। शिक्षा समाजशास्त्र के जनक थे जॉर्ज पेनी। हमारे 36 नंबर का क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निम्न में से भारतीय संविधान की किस धारा में प्रावधान है? धारा 29। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। साइबरनेटिक्स संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। मानवाधिकार 10 दिसंबर को। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें एक दो दिवस भी पूछ लेता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। कोहलर का नाम जुड़ा हुआ है अधिगम की अंतर्दृष्टि से। इकाई विधि का प्रतिपादक है HC मॉरिसन। किसने कहा है किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था है? तो स्टैने हॉल ने कहा है। इस तरह से आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना दी थी रूसो ने। निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का कार्य है? उक्त सभी। निम्न में से सही कालानुक्रमिक का चयन कीजिए। UCG, NCERT, IGNOU। स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। वह अधिनियम जिसमें परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी तैयारी में जुटे हुए जान पहचान के लोग हैं उन पे ये वीडियो शेयर करिए। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है,
दर्शन के क्षेत्र में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। निम्न में से शिक्षण का कौन सा स्तर हस्तक्षेप रहित सामाजिक प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है? चिंतन स्तर। आप इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो उसका क्वेश्चन का आंसर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। मैं आंसर का दावा नहीं कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप तक ये पेपर पहुँचे, आप पेपर के पैटर्न को देखिए, अपने एग्ज़ाम को उसी बेस पे तैयारी करके निकालिए। भारत में वर्तमान विश्वविद्यालय में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। SIT का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। योजना विधि आधारित है। निम्न में से कौन मूल्यांकन के क्षेत्र में एक नवाचार है? हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता के मूल्यांकन मानदंड के संदर्भ में एक शिक्षक कक्षा कक्ष में आत्मविश्वास के गुण पर किस मानदंड के अंतर्गत विचार किया जाएगा? क्रिया अनुसंधान की शुरुआत की थी। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप एक पेपर को देखिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को करिए। निम्न में से किस शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2+3 का प्रोग्राम संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया गया? वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? मौखिक एवं निष्पादन। मूल्य प्रक्रिया को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना यह उद्देश्य है आदर्शवाद का। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर विद्यालय की स्थापना की? बोलपुर। DB के अनुसार शिक्षा है स्वयं जीवन। हमारा अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन दैत्यवादियों से संबंधित है। हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली HSPQ का विकास किया गया कैटल द्वारा। कौन राष्ट्रीय एकता की प्रगति में बाधक नहीं है? तो भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। जातिवाद बाधक है, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सभी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में बाधक हैं, लेकिन भूमंडलीकरण नहीं है। हमारा 68 नंबर का किसने पहचाना कि बच्चों की चिंतन प्रक्रियाएं वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं? पियाजे। हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेडलर की अंतःक्रिया विश्लेषण के 10 अंगों में नहीं है? अध्यापक, वार्ता, प्रत्युत्तर। हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा के